1 मई महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र राज्य के स्थापना शुभ अवसर पर मराठी समाज उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र समाज लखनऊ द्वारा भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में सूर्य संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना के साथ साथ महाराष्ट्र गीत और मराठी संगीत का उत्कृष्ट आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ हेड अनुराग रस्तोगी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुरू किया गया। उनके साथ ही लखनऊ IBJA के अध्यक्ष समित रस्तोगी, चौक IBJA उपाध्यक्ष दीपक दुबे और भारतीय संगठन से बटुक महंतो और पंकज मौजूद रहे। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राम नाईक साहब ने शुरू किया था। पहले राजभवन में भी हो चुका है 3-4 साल, और ये कला मंडपम में दूसरी बार हो रहा है। और ये ऐसा लगता है कि इतने साल हम लखनऊ से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, यहाँ से संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये लगता है कि मतलब अपना मराठी कल्चर भी हमको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए इसकी ये कोशिश है और अच्छा लगता है। शिवाजी महाराज के जगह के हम लोग हैं सब, तो एक प्राउड फील होता है कि हम लोग मराठी हैं। आप बताएं, आपकी आज की परिस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा ऐसा मानना है कि इस शो में सिंस गाना होता है, कभी कभी डांस की भी प्रस्तुति होती है, तो इसके चलते जो यंग ऑडियंस है वो भी बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, फिर इस चलते उनसे भी कल्चर जुड़ पाता है, सो अवेयरनेस बढ़ती है कल्चर के बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र दिवस है आज। महाराष्ट्र दिवस तो देखिए 1960 में 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 अलग अलग प्रदेश हो गए, और इसमें महाराष्ट्र में मुंबई आए इसके लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था, और उसमें कई मिल कामगार थे, उनकी जान भी गई थी उसमें, और उसको हुतात्मा दिवस के तौर पे भी हम लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ हमारा ये एक मई दिवस जो है, 1 मई जो है, ये हमारे महाराष्ट्र का जन्म दिवस भी हम मनाते हैं। तो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पे हम लोग दुनिया में जहाँ कहीं पर भी है, हर जगह जितने महाराष्ट्रियंस है वो सब इकट्ठा होते हैं, और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हमारा महाराष्ट्र का जो कल्चर है, महाराष्ट्र की जो बाकी सारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम अगली जनरेशन तक पास ऑन कर सके, उनको दे सके, और इसीलिए हम ये महाराष्ट्र दिन मनाते हैं। पिछले कई सालों से हम लोग, जैसे कि इन्होंने बताया, राम नाईक जी ने इसको और अच्छा स्वरूप दे दिया कि मराठी समाज और महाराष्ट्र समाज ये दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ पर ये प्रस्तुति देने का हमको मतलब उस वक्त कहा गया, और हम लोगों ने आज तक हम दोनों समाज मिलकर के ये प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और इसको और आगे अच्छी तरीके से करने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र दिवस के अवसर क्या प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं? महाराष्ट्र दिवस पे बेसिकली हमारा एक ग्रुप है सूर्य संध्या नाम से, तो उस ग्रुप के सारे ही लोग मराठी स्पेसिफिकली, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र दिवस है, इसलिए मराठी गानों की कुछ महाराष्ट्र की थीम पे ही वो प्रस्तुतियां होने वाली हैं, जिसमें कुछ भजन, कुछ भक्ति गीत, कुछ भावगीत और कुछ महाराष्ट्र से संबंधित कुछ गानों की प्रस्तुति दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र दिवस के अवसर? मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिकली वैसे तो मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ करीब 15 साल, और अभी लखनऊ शिफ्ट हुआ कुछ समय पहले, तो यहाँ देख के बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर भी महाराष्ट्र की संस्कृति को अभी भी यहाँ के जितने भी थोड़े बहुत लोग हैं उन्होंने जीवित रखा हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बहुत खुशी होती है देख के। नए कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर से जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं सांस्कृतिक चीजों में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो खैर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैसेज दूं कलाकारों को, लेकिन यही है कि कलाकार कि बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं कि कोशिश करते हैं स्टेज पे जाने की, बहुत सारे उनको अवसर चाहिए होते हैं, लेकिन उतनी तैयारी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरा कहना बस यही सभी लोगों पे, मेरे लिए भी है वो चीज कि तैयारी पे ज्यादा ध्यान दें, अवसर तो मिलते ही रहेंगे, और जब मिलेंगे तब उसको भुनाने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। मेरा नाम वैसे प्रज्योत देवास्कर है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और एक कंसल्टिंग फर्म में जॉब करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ संगीत में रुचि है, तो मैं संगीत में अपना मास्टर्स किया है और अभी करंटली PhD परस्यू कर रहा हूँ, और शंकर महादेवन एकेडमी में एक कुछ समय तक मैंने प्रोफेसर जैसे काम किया है, और आज की डेट में अपनी एकेडमी भी चलाता हूँ। और मैं मूल रूप से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन विगत 35 वर्षों से मैं लखनऊ में हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं लखनऊ में रह करके महाराष्ट्र समाज की सेवा कर सकूँ।